आपकी दी गई इमेज के गहन भावों और अब तक के घटनाक्रम को जोड़ते हुए यह इस महाकाव्य का अगला अध्याय है। इसमें प्रहलाद के आंतरिक रूपांतरण और उसके द्वारा भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए उठाए गए एक और बड़े कदम का वर्णन है। अध्याय 20 कालदृष्टि और अदृश्य सैन्य संगठन। प्रहलाद की चेतना में इमेज में अंकित वह दृश्य निरंतर कौंध रहा था, जहां उसने देखा था कि कैसे विदेशी घुड़सवारों के आने से धरती अंदर की ओर धंसने लगी थी। उसे रहकर यह पछतावा होता कि पिछले जन्म में उसने उन 10 वर्षों को व्यर्थ के कौतूहल में नष्ट कर दिया था। इमेज के सत्य के अनुसार उस समय करोड़ों जीवित प्राणी केवल सूखी हड्डियों में बदल गए थे, क्योंकि साम्राज्य के पास उन मायावी शक्तियों का कोई उत्तर नहीं था। प्रहलाद ने अब निश्चय किया कि वह केवल भौतिक सेना ही नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा वाहिनी तैयार करेगा जो शत्रु के अदृश्य प्रहारों को निष्फल कर सके। उसने अपने महल के गुप्त तहखानों में उन पुराने शास्त्रों को खंगाला जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। प्रहलाद को वह दृश्य याद आया जब पिछले जन्म में साम्राज्य के बुजुर्गों ने अपनी अंतिम मूल ऊर्जा उसे सौंपी थी। उसने उन शास्त्रों में उस विधि को खोज निकाला जिससे वह ऊर्जा केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर पूरी सेना में प्रवाहित की जा सके। उसने अपनी सेना के शीर्ष योद्धाओं को बुलाया और उन्हें प्राण शक्ति के संचयन का गुप्त प्रशिक्षण देना आरंभ किया। इमेज में वर्णित उन लाशों के पहाड़ों की स्मृति उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। प्रहलाद ने महसूस किया कि शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति उनकी गति और उनका अचानक प्रकट होना है। इसे काटने के लिए उसने पूरे साम्राज्य में ध्वनित रंगों का एक ऐसा जाल बिछाने की योजना बनाई जो सीमाओं से सैकड़ों मील दूर होने वाली किसी भी हलचल की सूचना तत्काल राजधानी तक पहुंचा सके। यह उसकी उस रणनीतिक बुद्धिमत्ता का परिणाम था जो उसने अपने पिछले जन्म के अंतिम वर्षों में अर्जित की थी। प्रहलाद के व्यक्तित्व में अब एक अजीब सा अलौकिक ठहराव आ गया था। वह घंटों तक बिना पलक झपकाए जलती हुई मशाल को देखता रहता, मानो वह उस आग में अपने शत्रुओं का भविष्य पढ़ रहा हो। उसने सेनापति विक्रमजीत को गुप्त रूप से उन जनजातियों से संपर्क करने भेजा जो जंगलों के गहरे रहस्यों को जानती थीं। वह जानता था कि